वेलकम बैक। अब हम लेसन 3 में आ गए हैं जिसमें मैं टैली प्राइम का छोटा छोटा ट्रिक्स देता हूं जिससे आप अपने ऑफिस में स्मार्ट वर्क करके सबके ऊपर अपना इम्प्रेशन बना सके। तो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल टैली प्राइम न्यू ट्रिक्स। अब इसमें मैंने पिछले 2 लेसन में 2 ट्रिक्स आप लोगों को सिखलाया था। अब यहाँ पर आज मैं आपको तीसरा ट्रिक सिखलाऊंगा। बहुत बार क्या होता है, जो भाई आपके बॉस या टीएल जीएल या सीए जो भी है वो कहीं पर बाहर है और वहाँ से आपको फ़ोन करके बोल देंगे जो भाई आप जल्दी से मुझे ये डिटेल दो, जो हमने इस पार्टी को पेमेंट किया था तो कौन कौन से बिल के सामने किया था, या इस पार्टी का हमने बिल बनाया था या इससे परचेज किया था, तो उसका बेसिक अमाउंट क्या था, बिल नंबर क्या है, उसका जीएसटी कितना लगा है, ये सब। तो ये सब टाइप का डिटेल बहुत बार फ़ोन पे देना पड़ जाता है। तो उसमें नए लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, जो भाई पहले टैली का एंट्री खोलते हैं और एक एक एंट्री खोल के चेक करके बताते हैं। तो अपने को वैसे नहीं करना है, अपने को स्मार्ट वर्क करना है, जिसमें हर एंट्री को एक एक बार खोलकर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाएंगे और वहाँ से अकाउंट्स में, और अकाउंट से लेजर में, और लेजर में जाके कोई भी एक फॉर्म खोल देंगे और उस फॉर्म को खोल के मैं आपको बताऊंगा जो भाई इसमें हम कैसे बिल का या पेमेंट का डिटेल देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में, फिर अकाउंट्स बुक में आएंगे हम, उसके बाद लेज़र में, और लेज़र में आने के बाद एज यूजुअल मैं वही खोलूँगा जो आप अभी सोच रहे हो, वीएमएस फैब्रिक प्राइवेट लिमिटेड वेविंग डिवीज़न। सॉरी। तो दोस्तों आगे आपने ये लेज़र खोल लिया। अब इसमें अपना बॉस या सीए जो भी है वो पूछेगा हमसे जो ट्रेडिंग सेल में बिल नंबर, वाउचर नंबर जहाँ पर दिख रहा है आपको DTS 077 में बेसिक अमाउंट कितना है, तो उसके लिए आपको बिल खोलना पड़ेगा। तो बार बार बिल खोलने की ज़रूरत नहीं है, या जैसे नीचे स्टेट बैंक में पेमेंट रिसिप्ट दिख रहा है तो कौन कौन से बिल के सामने है, तो उन सब के लिए बार बार बिल खोलने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लेजर से ही चेक करके उनको बता सकते हैं। तो इसके लिए हम पहले ट्रेडिंग सेल्स को देखो आपको दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने खोल दिया तो यहाँ पर ये बिल नंबर ये दिखेगा आपको, और ये बेसिक अमाउंट 21,44,807 और ये इस पर जीएसटी लगा हुआ है। तो कोई भी अगर डिटेल पूछे तो आपको ये बार बार एंट्री खोलना पड़ता है। तो मैं जो आपको स्मॉल ट्रिक्स सिखलाऊंगा उससे आपको कोई भी एंट्री खोलने की ज़रूरत नहीं है। लेजर में ही आप बिना एंट्री खोले हुए ही आप चेक करके उनको बता सकते हो, जो भी वो पूछे उनके हिसाब से। तो हम इससे बाहर एस्केप करके फिर बाहर निकलेंगे और फिर इसको ट्रेडिंग सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। इसमें देखो TDS का भी मैंने जो एंट्री करके रखा है, तो इसमें किस किस बिल के सामने हमने TDS रिसेबल एंट्री डाल के रखा है, जनरल एंट्री, तो वो भी दिखता है। तो ये सारा मैं आपको बिना एंट्री खोले हुए ही देखने का सिखलाऊंगा। अभी ये देखो ये दिख रहा है ना बिना एंट्री खोले हुए। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम जो पहले एंट्री को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद शिफ्ट इंटर हम एक साथ प्रेस करते हैं, बस ये ऐसे खुल जाएगा और दिखने लगेगा ट्रेडिंग सेल्स, बेसिक अमाउंट इतना, आउटपुट CGST SGST इतना, न्यू डिफरेंस मतलब बिल नंबर, और टोटल अमाउंट इतना। वैसे ही TDS को भी हम खोल के देख सकते हैं। देखिए शिफ्ट और इंटर एक साथ प्रेस किए और यहाँ पर ये आपको दिखेगा। हमेशा याद रखना है, कोई भी एंट्री खोलना नहीं है, उसको सिर्फ सिलेक्ट करके शिफ्ट और इंटर एक साथ प्रेस करना है, तो वो एंट्री नीचे खुल जाएगा बिना पूरा वो एंट्री खोले हुए। अब मल्टीपल एंट्री कैसे अपने को खोल के देखना है वो अभी आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हम स्पेस बार से अभी ये पूरा स्क्रीन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे
और फिर शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये जितना भी बैंक का भी एंट्री है वो सब एक साथ खुल जाएगा। उसके लिए एक एक करके एंट्री खोलकर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। जो इस बिल का सामने इतना पेमेंट है, ये आप देख सकते हो बैंक का एंट्री भी खुल गया। जो इस बिल के सामने इतना पेमेंट आया, इस बिल के सामने इतना पेमेंट आया और TDS इतना कटा इस बिल के सामने। तो उसके लिए पहले हम लेजर में जिसका भी खोलना है, जिसका भी बताना है जो हाँ किसका क्या एंट्री है, उसको हम पहले स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे और फिर शिफ्ट इंटर एक साथ प्रेस करेंगे। बस वो खुल जाता है, नीचे में आ जाएगा आपको डिटेल जो इसका इतना है, इसका इतना है, ऐसे ऐसे जैसा कि अभी आपको मैंने दिखलाया था वैसे। और भी बहुत सारे ऐसे स्मार्ट ट्रिक्स है जो मैं आपको हर लेसन में धीरे धीरे बताते चलूँगा। सिर्फ आप सब्सक्राइब और फॉलो करें। और मैंने आपको जो टैली का कोर्स कराया उसको बार बार रिवीजन करते रहे तो कहीं भी आप फेल नहीं होगे। एक मेरे फ्रेंड्स है जो सब्सक्राइबर है, उन्होंने कल मुझे कमेंट करके बोला जो भाई आपने तो ये पूरा कोर्स कंप्लीट कराया ही नहीं टैली का। तो सर जी मैंने तो कोर्स कंप्लीट कराया, उतना प्रैक्टिकल कराया सब जो आपको एक अच्छा अकाउंटेंट बनने के लिए ज़रूरी है। अब आप किताब की तरह पढ़ना चाहोगे तो वो तो सिर्फ इंस्टीट्यूशन में ही होता है जो किताब पढ़ा देते हैं। अभी देखो यहाँ पर हम यहाँ पर स्मॉल ट्रिक्स आपको दिखाए हैं यहाँ, तो वो आप याद रखना। इस एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। स्पेस बार से सबको मैंने सिलेक्ट कर दिया और शिफ्ट इंटर फिर से याद रखना, आप शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे और शिफ्ट इंटर प्रेस करने के बाद ये सारा डिटेल नीचे आ जाएगा। तो ये आप हमेशा याद रखना कैसे क्या करना है इसमें। और ऐसे ही स्मार्ट वर्क आपको करते रहना है आगे भी अपने ऑफिस में इम्प्रेशन बनाने के लिए। जो भाई आप स्मार्ट बनते हो, स्मार्ट वर्क करते हो, तो आप मेरा वन स्टॉप लर्निंग सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। तो मैं आपको स्मार्ट ट्रिक्स टैली में सिखलाते रहूँगा और जैसे मैंने कोर्स कंप्लीट कराया है वैसे ही स्मार्ट ट्रिक्स का भी कोर्स कंप्लीट करा दूँगा। फिर मिलते हैं नए एपिसोड में, नए लेसन में, लेसन नंबर 4 में। आज तो